Student, class 10, chapter 1st, chemical reaction and equation. Today we are going to discuss fourth type of chemical reaction, that is double displacement reaction. तो सबसे पहले जानते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है. Those reactions in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reaction. A double displacement reaction usually occurs in solution and one of the product being insoluble precipitate out. यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो सबस्टेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने पर इनमें आयन एक्सचेंज होते हैं और आयन एक्सचेंज होकर दो नए कंपाउंड बनाते हैं. लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट बनता है ये प्रोडक्ट आपका एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट के रूप में बनता है. अब सबसे पहले जानते हैं कि पीपीटी आपका होता क्या है, प्रेसिपिटेट आपका होता क्या है. एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज फॉर्म्ड that separate from the solution is called a precipitation reaction. For example, देखिए इस एग्जाम्पल से समझाती हूँ. सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट. इसमें देखिए दो सबस्टेंस रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल पीपीटी, या इनसॉल्युबल पीपीटी का मतलब होता है जो सॉल्युबल नहीं होता है और क्या होता है वो बॉटम पर सेटल डाउन हो जाता है. और उसको देखो मैंने इस एरो से आप उसको जो है दिखाओगे इस वाले एरो से. तो यहाँ पे सिल्वर जो क्लोराइड है, ये सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्युबल फॉर्म में जो होता है बॉटम पर सेटल डाउन हो जाता है और ये होता है व्हाइट पीपीटी के रूप में. तो इस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में देखिए कि जैसे मैं एक एग्जांपल से और अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि द सिल्वर आयन of silver the silver ions of silver nitrate react with sodium chloride. ये सिल्वर जो आयन है देखो ये रिएक्ट कर रहा है तुम्हारा किसके साथ में, ये क्लोराइड आयन के साथ में. लेकिन ये क्लोराइड किसके साथ में लगा हुआ है, सोडियम के साथ में. तो देखिए दिस सिल्वर आयन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ क्लोराइड आयन ऑफ सोडियम क्लोराइड टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड सिल्वर क्लोराइड. ये देखो सिल्वर जो था यहाँ क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है. ये सिल्वर जो है जो क्लोराइड है, ये क्लोराइड किसके साथ में लगा हुआ है, सोडियम के साथ में. तो देखो इसने बना दिया यहाँ सिल्वर क्लोराइड का इनसॉल्युबल पीपीटी बना दिया. और दूसरा सबस्टेंस बनाया यहाँ पे इसने क्या, सोडियम नाइट्रेट. एक और तरीके से भी इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. देखिए सिल्वर और नाइट्रेट है, क्या क्या किस किस से मिलकर बना है ये सिल्वर नाइट्रेट. देखो इसको चार पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट सेकंड, और इसको भी देखिए टू पार्ट में डिवाइड कर दीजिए. तो यानी कि 1 2 3 4. तो देखो और इजी तरीके से सिल्वर को आप क्लोरीन से रिएक्ट करो तो देखो ये सिल्वर सिर्फ इसमें आयन एक्सचेंज हो रहे हैं. तो देखिए यहाँ उसने बना दिया सिल्वर क्लोराइड. और सेकंड देखिए सोडियम और नाइट्रेट है, इधर देखिए उसने सोडियम और नाइट्रेट, इसमें केवल आयन आपके एक्सचेंज होंगे. सेकंड देखिए बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट टू फॉर्म बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. तो यहाँ देखिए आपका जो बैरियम सल्फेट बना है, यहाँ बैरियम सल्फेट का पीपीटी बनेगा. इसको भी चार पार्ट में देखिए डिवाइड कर लीजिए. तो देखो पहला वाला फोर्थ वाले से रिएक्ट करेगा, इसने बना दिया आपका बैरियम सल्फेट, और ये सेकंड वाला थर्ड वाले से रिएक्ट करेगा, यहाँ बनाएगा सोडियम क्लोराइड. तो यहाँ भी जो बैरियम सल्फेट का पीपीटी बना है ये भी व्हाइट पीपीटी बना है. फोर्थ देखिए कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड टू फॉर्म कॉपर सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन सल्फेट. यहाँ पे जो पीपीटी बनेगा ये बनेगा कॉपर सल्फाइड का, और ये जो पीपीटी बनेगा ये आपका बनेगा ब्लैक पीपीटी बनेगा. तो इसमें भी देखिए आप कॉपर जो है वो सल्फर के साथ में और सल्फेट जो है वो हाइड्रोजन के साथ में. तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में निकल गया. फोर देखिए लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट. तो इसमें भी देखिए जो आपका लेड था 1 2 3 4 चार पार्ट में डिवाइड कर दो. पहला वाला फोर्थ वाले से करोगे तो देखो लेड आयोडाइड का इसने पीपीटी बनाया, और यहाँ जो पीपीटी बनेगा वो येलो पीपीटी बनेगा. और दूसरा जो थर्ड सेकंड वाला था वो इस थर्ड वाले से रिएक्ट करेगा, वो पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यही तो बता रही है कि those reactions in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reaction. तो आज आपकी ये चारों रिएक्शन कंप्लीट हो गई. कॉम्बिनेशन,
डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मुझे उम्मीद है कि ये चारों रिएक्शन आपके समझ में आ गई होंगी। और लास्ट अब आपकी इसके बाद रह रखी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन इन 4 रिएक्शन को करने के बाद आप लोगों को मैं कुछ होमवर्क दे रही हूँ, आप इनको जरूर इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन एंड विच इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये 2 रिएक्शन मैंने आपने कोई लिख रखी है इसमें, आप इसको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आपकी इसमें जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और कौन सी आपकी इसमें जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो पहली और दूसरी रिएक्शन, और साथ में एक क्वेश्चन मैं और आपको दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन which type of reaction are represented by the following equation। अब इनमें मैं कुछ आपको इक्वेशन दे रही हूँ, इन इक्वेशनों को आपको जो चारों मैंने आपको करवा दिए इनमें कोई ना कोई एक रिएक्शन है, तो आपको जो है इनको आइडेंटिफाई करनी है, कौन सी कॉम्बिनेशन है, कौन सी डिकम्पोजिशन है, कौन सी जो है डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। सेकेंड रिएक्शन है, सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। थर्ड, magnesium react with copper sulfate to form magnesium sulfate plus copper। Next, fourth, copper sulfate react with sodium hydroxide to form copper हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। इन रिएक्शनों को आपको आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी रिएक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम पे मैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन करूंगी, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिए और साथ में जो जो रिएक्शन आपकी छूट रखी है उनको बैलेंस भी करिए। थैंक यू।